कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को अगले कुछ महीनों में वैक्सीन के आने की उम्मीद लगी हुई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जो कोरोना वायरस को पलक झपकते खत्म कर देगी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अडहोम ने कहा कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए सबको साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी स्टीफन फॉसी के वरिष्ठ सलाहकार डेविड मारेंस ने कहा कि वैक्सीन बनने का हर संभव प्रयास एक अंध परीक्षण की तरह होता है, जो शुरुआत में तो अच्छे परिणामों के साथ आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि अंतिम चरण में भी वैक्सीन अपने ट्रायल के दौरान सफल साबित हो। हम आशा करते हैं कि हम पहली बार में ही इसे सही से कर पाएंगे और 6 से 12 महीनों के भीतर हमारे पास एक अच्छी वैक्सीन होगी। अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के मिल्केन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में वैश्विक स्वास्थ्य के सहायक प्रोफेसर वैक्सीनोलॉजिस्ट जॉन एड्रस ने भी कहा है कि कोरोना वायरस के एक प्रभावी टीका का विकास इतना निश्चित नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। यह खतरनाक है कि वैक्सीन बनाने की रेस में हम यह भूल जाएं कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। दुनिया में रूसी कोरोना वैक्सीन पर उठते सवालों के बीच रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा है कि रूस की वैक्सीन ट्रायल में सफल रही है और अब अक्टूबर महीने से देश में व्यापक पैमाने पर लोगों के टीकाकरण का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को लगाने में आने वाला पूरा खर्च सरकार उठाएगी। वहीं उप स्वास्थ्य मंत्री ओगेल ग्रिदनेव ने कहा कि रूस 12 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर कराएगा। कोरोना के संक्रमण से देश में सबसे अधिक प्रभावित हुए मुंबई शहर में अब मरीजों की जांच की नई तकनीक को शुरू किया गया है। बीएमसी ने वॉइस सैंपल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तकनीक की मदद से कोरोना जांच की कवायद शुरू की है। जांच की इस तकनीक को 1000 पेशेंट्स पर प्रयोग किया जाना है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट में लिखा कि बीएमसी वॉइस सैंपल के जरिए कोरोना डिटेक्शन का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। इसके साथ RT-PCR टेस्ट भी कराएगी। दुनिया भर में विकसित हुई टेस्ट की नई तकनीक ने यह साबित किया है कि इस महामारी ने हमें चीजों को अलग तरीके से देखने और तकनीक के जरिए स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत कराने में मदद की है। ऐसा बताया जा रहा है कि नई तकनीक के जरिए मरीजों के वॉइस सैंपल को ऐप बेस्ड मॉड्यूल से टेस्ट कराया जाएगा। हालांकि अभी इसका ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसके सफल होने पर जांच की स्थिति और मजबूत हो सकेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल संख्या अब 5 लाख से ऊपर हो चुकी है। प्रदेश में रिकवरी रेट की दर 67% के आसपास है। शनिवार को पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस मिले थे। इसके अलावा कुल 1,47,000 से ज्यादा केस अभी एक्टिव हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में शिवसेना ने रविवार को केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सच है वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं। पटकथा वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार का चक्रव्यूह कितना भी बनाओ, हम भेद कर बाहर आ जाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पार से हो रही घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के दौरान सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। साथ ही 2 आतंकी घायल हो गए हैं।
रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि आतंकवादियों के एक समूह ने कृष्णा घाटी सेक्टर में घुसपैठ करने का प्रयास किया, लेकिन सतर्क भारतीय सैनिकों ने उन्हें नियंत्रण रेखा के करीब ही देख लिया। घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान एक आतंकवादी की मौत हो गई और इसके अलावा 2 आतंकी गंभीर रूप से घायल भी हुए। बाद में इलाके की खोज करने पर पता चला कि आतंकवादी का शव साइट से दूर खींच लिया गया था। मौके से एक AK-47 राइफल, 2 AK-47 मैगजीन और कुछ खाने की चीजें जब्त की गई हैं। प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवादियों के पास से मिली चीजों पर पाकिस्तान के निशान मिले हैं। पाकिस्तान के सैनिकों ने रविवार को कई स्थानों पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसमें कृष्णा घाटी और पुंछ जिले के मनकोट और मेंढर सेक्टर शामिल हैं। असली अयोध्या नकली अयोध्या को लेकर विवादित बयान देने के बाद आलोचना का शिकार हुए नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली फिलहाल अपने रुख से पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। यहां तक कि एक कदम आगे जाते हुए उन्होंने नेपाल के माडी में भगवान राम का जन्म स्थान बताते हुए राम मंदिर निर्माण का फैसला किया। उन्होंने इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को प्लान तैयार करने को भी कहा, जबकि अधिकारियों का मानना है कि पहले वहां के लोगों की असल समस्याएं हल की जाएं, उसके बाद राम मंदिर बनवाया जा सकता है। इससे पहले 5 अगस्त को भारत में PM मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी थी। चितवन के माड़ी के नगर निकाय अधिकारियों को ओली ने फोन करके शनिवार को बुलाया। 2 घंटे चली बैठक के दौरान ओली ने उनसे कहा कि नेपाल में राम मंदिर बनना चाहिए। ओली ने इस दौरान दावे से कहा कि भगवान राम का जन्म नेपाल की अयोध्यापुरी में हुआ था। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत करके वहां मौजूदा ऐतिहासिक सबूतों को संरक्षित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही और सबूत जुटाने के लिए अयोध्यापुरी में खुदाई का निर्देश भी दिया है। माडी के मेयर ठाकुर प्रसाद धाकल ने स्थानीय मीडिया के सूत्रों से इस बारे में पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि PM ने माडी का नाम अयोध्यापुरी करने की सलाह भी दी है, जिसके लिए नगर निकाय परिषद की राय पर फैसला किया जाएगा।